Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the date is 8 August and the day is Saturday. Your diary of mathematics is exercise 3.2, question number 4, 5 and 6. Diary of English B is singular plural, friend to home, and the diary of science is chapter number 11, long question number 1. Your first diary of English B, singular plural, it's on page number 70. Friend, friends, girl, girls, hand, hands, horse, horses, jug, jugs, lamp, lamps, mark, marks, mother, mothers, pen, pens, pot, pots, ring, rings, shop, shops, home, homes. So next idea of science, chapter number 11, long question number 1. Prove that sound is a form of energy. आपने प्रूफ करना है कि जो साउंड या आवाज़ है वो एनर्जी की एक किस्म है. वी नो दैट, हम जानते हैं दैट एनर्जी कैन डू वर्क, कि एनर्जी या तवानाई की वजह से काम होता है. एंड वर्क इज़ डन, और काम तब होता है व्हेन समथिंग इज़ मूव्ड, जब कोई भी चीज़ हरकत करती है. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, लिहाजा जो आवाज़ है वो एनर्जी की एक किस्म है. अब इसको हम एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करते हैं. फिक्स वन एंड ऑफ द मीटर रोड ऑन द एज ऑफ द टेबल. आपने एक मीटर रोड लेना है और उसको आपने फिक्स करना है किसी भी टेबल के किनारे पे. उस मीटर रोड का एक किनारा आपने टेबल के किनारे पे फिक्स करना है स्क्रू की हेल्प के साथ. प्रेस द फ्री एंड ऑफ द मीटर रोड जेंटली. फिर आपने आराम से जो मीटर रोड का दूसरा हिस्सा है उसको आपने दबाना है. इट विल वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करेगा स्लोली, आहिस्ता से, एंड विल प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड, और एक नर्म आवाज़ पैदा करेगा. नाउ पुश द रूलर फर्दर डाउन. और अब आपने रूलर को मज़ीद जो है वो पुश करना है ज़्यादा नीचे करके, एंड रिलीज और छोड़ देना है. अ लाउडर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. अब ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा होगी विद अ हायर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी. वी कैन कंक्लूड, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं दैट मच एनर्जी इज इक्वल टू लाउड साउंड. अगर हम ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगी, और लेस एनर्जी, कम एनर्जी होगी तो वो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा. Your last diary is mathematics exercise 3.2. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आज हम करेंगे. यहाँ पर 11 की फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 11 के साथ हम इसकी डिविजिबिलिटी किस तरह करेंगे. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कि एक नंबर डिविजिबल होता है 11 के साथ विद द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. अब इसको ध्यान से समझिएगा. इफ द डिफरेंस यानी माइनस करना, ऑफ द सम ऑफ का क्या मतलब होता है, प्लस करना, इट्स डिजिट्स इसके आदाद को, एट ऑड प्लेसेस यानी जो ऑड प्लेसेस पे हो. ऑड कौन सी होती हैं, यानी जो ताक प्लेसेस में, जैसे 2 है और आपके पास यहाँ पर 5 आ रहा है. 2 1 नंबर पर है और 5 आपका 3 नंबर पर है, तो ये आपकी ऑड प्लेसेस हो जाती है. 2 और 5 ऑड प्लेसेस में है. इसी तरह एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, और जो डिजिट्स इसके इवन प्लेसेस में है, जैसे आपके पास 5 है और फिर 0 है, इनका सम ऑफ इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11. या तो उनका डिफरेंस 0 आए या फिर वो 11 पर उसका जो आंसर है वो डिवाइड हो, तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा. सिंपल. अब हम इसको क्वेश्चन के जरिए समझेंगे. क्या बताया कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो सबसे पहले हम सम ऑफ निकालते हैं इसकी ऑड प्लेसेस का. ऑड प्लेस पे क्या है, आपके पास एक 2 है और ऑड प्लेस पे आपके पास 3 है. तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 2 + 5 इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट में देखिए सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस में आपके पास 5 है और 0 है, तो सम ऑफ इवन प्लेसेस में हम करेंगे 5 + 0 इज इक्वल टू 5. द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ, अब हमने डिफरेंस निकाला, यानी दो सम हमने निकाले हैं इसकी इवन और ऑड प्लेसेस से, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग. तो हमारा आंसर क्या आया था, ऑड प्लेसेस पे हमारा 7 आंसर था, इवन प्लेसेस का सम हमारे पास 5 आया है. तो अब हम इन सम्स का डिफरेंस निकालेंगे, तो 7 - 5 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. अब देखिए कहा गया था कि या तो आंसर आपके पास 0 आना चाहिए या फिर वो 11 पे डिवाइड हो. तो आपके पास आंसर 2 आया है. यहाँ पे हमारे पास देखिए 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया. ना तो 2 हमारा 11 के साथ सॉल्व हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, और ना ही हमारे पास यहाँ पे 0 आया है. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11. सेकंड क्वेश्चन 84 1 15. अब आपके पास वैल्यू है 8415. तो सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस पे इसका सम निकालेंगे. तो ऑड प्लेसेस में क्या है, आपके पास 8 है और 1 है. तो 8 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9. देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस में आपके पास 4 है
और 5 है, देन 4 + 5 = 9। तो हमने डिफरेंस भी निकालना है दोनों सम्स का। तो डिफरेंस ऑफ दीज सम्स, दोनों का आंसर 9 है। 9 - 9 = 0। अब यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन में कि अगर आपके पास आंसर 0 आए तो भी वो 11 पे डिविजिबल है। तो हमारे पास 0 आंसर आया है इनका डिफरेंस, सो इट इज डिविजिबल बाय 11। Now we will start our question number 5. Which of the following numbers are divisible by 12 or 15? Divisibility आपकी 3, 4, 5, 8 और यहाँ अब आपके हमारे पास आ गई, हमने 11 की भी देख ली, उसमें 12 और 15 अब हम करेंगे। तो डिविजिबल बाय 12 हम पहले देखेंगे कि इसका टेस्ट हम किस तरह करेंगे। A number is divisible by 12 if the sum of its digits is divisible by 3. अब अगर आपने 12 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए जो आपको वैल्यूज गिवन है उन तमाम डिजिट्स का आपने सम ऑफ निकालना है। अगर वो 3 पे डिवाइडेबल है तो वो उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो 12 उस पर अप्लाई होगा। एंड द नंबर्स फॉर्म बाय इट्स टेंस एंड यूनिट्स इज डिविजिबल बाय 4। अगर आप सम ऑफ निकालते हैं वो 3 पे डिवाइडेड है तो भी ये आपको डिविजिबल होगा। अदरवाइज हम इसकी 10 और यूनिट बेसिस पे देखेंगे कि जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो 4 पे अगर डिवाइड है तो भी वो 4 पे डिविजिबल होगा। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 + 1 + 2 = 6। The sum of its digits is 6। आप देख रहे हैं कि इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर 6 आया है जो कि 3 पे भी डिविजिबल है। अब आप इसकी यूनिट और 10 प्लेस को भी चेक करें। 12 आपके पास आ रहा है तो 12 जो है वो 4 पे डिविजिबल है। इट्स मीन कि आपकी ये वैल्यू 12 पे डिविजिबल है। सेकंड 729 आपका क्वेश्चन है। 7 + 2 + 9 सम ऑफ इट्स डिजिट्स हम निकालेंगे जो कि आएगा आपके पास 18। अब आप यहाँ देखें कि 18 जो है वो 3 पे तो डिविजिबल है, लेकिन सेकंड स्टेप में हमें ये भी चेक करना है कि क्या उसकी यूनिट और 10 प्लेस पे 12 4 पे डिविजिबल है या नहीं। तो अब आपके पास यूनिट और 10 प्लेस को फॉर्म करें तो 29 आ रहा है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12 क्योंकि 29 जो है वो 4 पे डिवाइडेड नहीं है। Divisible by 15. A number is divisible by 15 if the sum of its digits is divisible by 3. यानी इसका भी sum of अगर इसका 3 पे divisible है तो वो आपका 15 पे भी divisible होगा। And the digits at the unit place is 0 और 5। और अगर उसकी unit place पे digit given है वो 0 या 5 हो तो वो 15 पे divisible होगा। क्वेश्चन 3 हम इसको समझते हैं। 1 + 1 + 4 + 0 = 6। The sum of its digits is divisible by 3। अब देखिए sum of तो हमारे पास divisible by 3 हो गया and the digits at unit place is 0 और सेकंड कंडीशन भी इस पे अप्लाई होती है कि इसकी यूनिट प्लेस 0 है, sum of इसका divisible by 3 है, so this value is divisible by 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें आपके पास है 4428। हम इनका डिजिट्स का सम लेंगे। 4 + 4 + 2 + 8 = 18। तो 18 आपके पास आया which is divisible by 3। 3 पे तो 18 डिविजिबल है, लेकिन सेकंड कंडीशन को आप चेक करें इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है। अगर 0 और 5 हो तो वो 15 पे डिविजिबल बाय होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी यूनिट प्लेस 8 है जो कि डिविजिबल नहीं हो सकती, इसलिए आपकी ये वैल्यू जो है 15 पे डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस जो है वो 8 है। Last question of this exercise is question number 6. Find the numbers which can be divided by 25. अब हमें divisibility टेस्ट करना है 25 का। तो सबसे पहले हम समझेंगे हम कैसे हमें मालूम होगा कि 25 पे डिविजिबल है या नहीं। A number is divisible by 25 if the digits at the tens and unit places are zeros। यानी अब इसकी यूनिट प्लेस पे भी 0 होना चाहिए और इसकी 10 प्लेस पे भी 0 होना चाहिए और the last 2 digits are divisible by 25। या तो उसके जो लास्ट 2 digits हैं यानी यूनिट और 10 प्लेस पे वो 25 पे डिविजिबल हो। इट्स मीन कि वो आपका डिविजिबल होगा 25 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 4 2 3 0 the digits of 10 and unit place is zeros। अब आप देखिए यूनिट प्लेस में भी 0 है, टेंस पे भी 0 है, तो यहाँ हमने डेफिनेशन में देखा है कि अगर जीरोस होंगे लास्ट 2 डिजिट्स तो वो डिविजिबल बाय होगा 25 पे। The digits of the tens and unit place is 0, so it is divisible by 25। तो ये 25 पे डिविजिबल होगा।
सेकंड क्वेश्चन है 626,205। अब इसमें देखिए द नंबर ऑफ 10 एंड यूनिट प्लेस इज 05। अब यूनिट और 10 प्लेस को देखिए 05 है, तो 5 में यहाँ पे नंबर आ रहा है जो कि डिविजिबल नहीं है 25 पे, सो दिस वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 25। आई होप कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ये मुश्किल जरूर है, लेकिन आप इनको डेफिनेशंस के साथ करेंगे, इनको समझेंगे तो ये आपको जरूर समझ आ जाएंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए गए हैं, जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करके आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ रजिस्टर्स पर, और जो डायरीज आज आपको करवाई गई हैं वो आपका होमवर्क भी है और आपने उनको अच्छे से याद भी करना है।